गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे 25 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में दोस्तों वो काम का नहीं पूछते, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों जो नहीं जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और लाइक और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। इस मिसाइल का विकास लेबनान और गाज़ा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया जाएगा। इस मिसाइल प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति का समझौता हुआ है? तो दोस्तों वो देश है इजराइल। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की है। इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल एक छोटी सी कंट्री है वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड मैप में इस जगह पे इस तरह से लोकेटेड है, और ये इसके पड़ोसी देश हैं। इजिप्ट, गाज़ा, लेबनान, सीरिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं, आप देख सकते हैं मैप में। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो दोस्तों ये जेरूसलम है, और ये मिडल ईस्ट की एक कंट्री है, और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 88.8 लाख, और प्रेसिडेंट है यहाँ के रेनिविन रिविलिन, और प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत के हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों वो है 500 मिलियन डॉलर। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। मालदीव्स की बात करें तो इसकी ये एक साउथ एशिया की एक कंट्री है, कैपिटल है इसकी माले, करेंसी है इसकी मालदीवियन रुपया, और पॉपुलेशन इसकी 5.16 लाख 2018 के हिसाब से। और कंटेनियन जो एशिया है, जो इसके किस एरिया में आता है, ये एशिया की कंट्री में आता है, एशिया महाद्वीप में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मालदीव कहाँ पे है? ये श्रीलंका है। श्रीलंका ये इंडिया का लास्ट का छोर है, और यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप में लोकेटेड है। किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है सुभाष शोराण मुद्रा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम में है, और इसकी स्थापना 2005 में हुई है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेत का टैग दिया है? तो दोस्तों वो राज्य है गोवा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। भारत में जीआई पंजीकरण और भौगोलिक संकेत को प्रशासित किया गया है, जो कि सितंबर 2003 में लागू हुआ है। एक जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपभोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादों के समुदाय को लाभ को सुनिश्चित करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री की बात करें, मुख्यालय इसका चेन्नई में है, और गोवा की राजधानी आपको पता ही होगा दोस्तों पणजी, और गोवा के राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन से तिब्बती आध्यात्मिक लीडर जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार ग्रांज ओल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का नवंबर 2020 में विमोचन करेंगे? तो दोस्तों वो है दलाई लामा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी।
इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो दोस्तों वो देश है भारत। राइट आंसर ए। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय के इस राशि की पेशकश की है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं। कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र को लाभान्वित करना है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। राइट आंसर डी। दोस्तों सऊदी अरब ने पाकिस्तान के दशकों पुराने रिश्ते को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने पर आधिकारिक पुष्टि। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 7,482 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में $6.2 अरब का कर्ज दिया था, जिसमें वो $3 अरब पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण के लिए दिया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस देश को सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों वो है इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो ये कंट्री एशिया की कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो है जोको विडोडो। कैपिटल है यहाँ की जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपये और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 26.77 करोड़ वर्ल्ड बैंक 2018 के हिसाब से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य के वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षियों के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो दोस्तों वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका ए। अरुणाचल प्रदेश के पापुम फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर की है और यह रिजर्व फॉरेस्ट हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील के न्यायालय की अवमानना के दोषी करार दिया गया? तो दोस्तों वो है प्रशांत भूषण। राइट आंसर हो जाए इसका बी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के पीठ में इस मामले के भूषण को दोषी माना गया है। बात करते हैं देखो दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI S.A. बोबडे और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स के स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए सजा के प्रावधान के मुताबिक दोषी को 6 महीने की कैद व 2,000 रुपये तक का नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रैना का जन्म किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ, जिन्होंने एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 23 जुलाई 2005 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने T20 कैरियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 से की। उन्होंने 26 जुलाई 2010 को भारतीय क्रिकेट का पहला टेस्ट खेला था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों वो है झारखंड, रांची। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। महेंद्र सिंह धोनी को विश्व क्रिकेट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है। MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981
को रांची में हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ की। धोनी ने अब तक 341 एक दिवसीय मैचों में 10,500 रन बनाए। धोनी ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ की थी। टेस्ट कैरियर में धोनी ने 90 मैचों में 4,876 रन बनाए। उन्होंने अपने इंटरनेशनल T20 कैरियर में शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय विश्व कप और 2023 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण में के दौरान एक किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो दोस्तों वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लॉयन, दोनों को लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट लॉयन में एशियाई शहरों को संरक्षण शामिल है, जिसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करके आवास विकास और पर फोकस किया है। देश में नदियों, महासागरों और डॉल्फिन के संरक्षण सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन की लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड सूची में लुप्त प्राय घोषित किया गया। तो बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 की 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान किस राज्य में ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप समूह है। राइट आंसर इसका B। लक्षद्वीप समूह अंडरसी परियोजना के 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह शेष भारत लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह केबल 400 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड पर एक इंटरनेट स्पीड को बढ़ाएगा। साथ ही यह द्वीपों में 4G मोबाइल सेवाओं को डिजिटल सेवाओं से ई-गवर्नेंस, टेली एजुकेशन और पर्यटन, टेली हेल्थ को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों आज थोड़ा जल्दी किया है मैंने, थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ जाना है मेरे को, छोटे भाई का बर्थडे है, उसमें केक वगैरह कट रहे हैं, तो उसमें थोड़ा जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।